Hello students, welcome to Vidya Focus Academy. I am Ashwani and today we will talk about image formation by lens. Before making image, you have to take knowledge some rules. Let us talk it. बच्चों, अगर आप इमेज बनाना चाहते हो तो आपको बहुत सारे रूल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं। यहां पर आपके सामने मैंने लिखा है कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पे कॉनकेव लेंस। ठीक है, दोनों लेंस साथ में लेकर चलेंगे हम। ठीक है, तो रूल पढ़ते हैं। बस 3 रूल है। अगर आप 3 रूल को समझ गए तो आप इमेज अच्छा बना लोगे, कोई भी गलतियां नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट रूल है बच्चों, देखो यहां पर व्हेन रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब रे ऑफ लाइट आपकी क्या हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये है। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से पास कर रही है, ये फोकस से पास कर रही है। कहां से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। ठीक है, पहला केस है व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों आपकी रे ऑफ लाइट क्या हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ऐसा ही कॉनकेव वाले लेंस में क्या होगा, अगर ये है कॉनकेव लेंस, जैसा कि मैंने आपको लेंस के बारे में बताया था कि ये क्या करता है बच्चों, कन्वर्जिंग का काम करता है, ये क्या काम करता है, डाइवर्जिंग का काम करता है। तो जैसे ये रे ऑफ लाइट आ रही है, यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहीं ना कहीं ये इस तरह से जा रहा है। जब इसको देखा गया, बैक साइड में मिलाया गया, तो इसका जो मिलने का पॉइंट था, अपीयर टू मीट बोलेंगे इसको। कहां पर अपीयर टू मीट हो रहा है, फोकस पर हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, सेकेंड रूल पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड। स्टूडेंट्स दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट में क्या है। जब व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस जब आपकी रे ऑफ लाइट जो है बच्चों अगर फोकस से पास करे, जैसे फोकस मान लो यहां पर है। ठीक है, अगर इसे फोकस से पास करती है तो क्या होता है, ये देखते हैं। फोकस से जैसे पास करेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, वो आपकी रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यानी दूसरा रूल में जब आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से पास कर रही होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसमें देखिए तो बच्चों यहां से फोकस या अपीयर टू फोकस होगा, रियल में फोकस से पार तो नहीं करेगी, अपीयर टू फोकस। देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर जब रियल रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस के सीध में आ रही होती है, ये रहा फोकस, इसके सीध में आ रही होती है, तो आफ्टर जो है रिफ्लेक्शन की बात करें तो क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। यानी फोकस से जब आ रही होती है तो क्या हो जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, अपीयर टू फोकस, फोकस की तरफ। ठीक है, तो अब अगले रूल के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स नाउ टाइम वो थर्ड पॉइंट। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो कहने का मतलब है क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ये देखो बच्चों लेंस है, 20 वाले पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जब आपकी रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो वह बिना मुड़े सीधा निकल जाता है। बिना मुड़े क्या होता है बच्चों, सीधा निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको तीनों रूल बताया कि जब आपका फोकस से पास करे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन जो है पैरेलल होती है तो फोकस से पास करती है या फोकस पे अपीयर टू मीट होती है। इस केस में अपीयर होती है, इस केस में बच्चों रियल में वहीं से जाता है। ठीक है, लेकिन लास्ट के केस में वो देख रहे हो आप, कोई भी अपीयर की गाड़ी नहीं है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो बिना मुड़े हुआ वहीं से निकल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉकिंग अबाउट
इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों अब बात करते हैं इमेज के बनने के बारे में। कौन सा रहेगा? कॉन्वेक्स रहेगा। ठीक है, तो इनके बहुत सारे केसेस हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको रूल बताया कि किस तरीके से होता है, सारे रूल का हम यूज करेंगे। अब बताऊंगा मैं कौन सा रूल कब यूज हुआ है, तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो इसमें बहुत सारी पोजीशन है जहां पर हमें ऑब्जेक्ट को रखना होता है, उसके अनुसार इमेज बनता है। ठीक है, तो आइए देखिए बच्चों। एक बात और बता दिया जाए आपको कि यहां पर आपको दिख रहा है कि हमने बना F1 2F1 F2 2F2। आपको दिख रहा है कि यहां पर दो पृष्ठ हैं, दो सरफेस है, इधर और इधर। ठीक है, इसके अनुसार इस साइड और इसके अनुसार इस साइड। तो दो फेस होने की वजह से दो फोकस की तरह बिहेव होता है, एक फोकस इस साइड और एक फोकस इस साइड। इधर का इसके अनुसार F2 और 2F2 नाम दिया गया, इसको बोला गया F1 और 2F1 बोला गया। ठीक है, ये फोकस है, इसका भी फोकस है। ये यहां पर भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। फोकस का अगर लगभग दो गुना जो डिस्टेंस होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे आप सी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला केस क्या है बच्चों? वही पुराना वाला, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए? एट अनंत पे रखा जाए, इनफाइनाइट पे रखा जाए। देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, जब आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे प्लेस करोगे तो याद करो, जैसा कि मैंने बताया था, इनफाइनाइट पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है उससे जो रे ऑफ लाइट आती है वो पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रूल नंबर 1, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है रे कोई सिंगल वाली, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां मिलती है? फोकस पर। अब देखिए रूल नंबर 1 यूज हो गया। ठीक है, पहला ऐसा है, दो रे निकालनी होती कम से कम, यहां पे हमने निकाला और जहां पे फोकस पे मिल गया। तो वो जो फोकस पे मिल गया, तो अब इसका कुछ नेचर लिखते हैं, क्या होता है यहां पर, किस तरीके का है। तो कहा जाएगा इमेज कहां बना? पोजीशन की बात करें तो कहां बना? एट फोकस पे बोलते हैं बच्चों, एट फोकस। एट फोकस इमेज इज फॉर्म्ड। दूसरा चीज क्या बच्चों होता है? रियल होता है कि वर्चुअल होता है? जब रे ऑफ लाइट रियल में मिलती है तो उसे रियल इमेज बनता है, रियल इमेज। और तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो कहां पर बन रहा है बच्चों? ये हो गया रियल इमेज। अब तीसरा पॉइंट होता है कि ये इन्वर्टेड इमेज बनता है कि इरेक्ट बनता है। इन्वर्टेड का मतलब बच्चों, जैसे ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये इसका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ, इसका इमेज ऐसे बन गया तो उसको बोलते हैं इरेक्ट। अगर ऐसा रखा हुआ ऑब्जेक्ट और ऐसे बन गया तो इसे बोलेंगे इन्वर्टेड। उल्टा होता है, इमेज का उल्टा बनना इन्वर्टेड होता है, सीधा बनना ही क्या होता है? इरेक्ट होता है। ठीक है, तो इमेज क्या बना यहां पे दिख रहा है आपको, यहां पर उल्टा बना है तो बोलेंगे इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज कैसा बच्चों? इन्वर्टेड है। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसकी साइज की अगर बात करें तो डिमिनिश साइज, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, दूसरी साइज बोल सकते हैं पॉइंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज इज पॉइंट साइज, इमेज इज पॉइंट साइज, या बोल सकते हैं हाई डिमिनिश्ड इमेज। ओके, ये रहा बच्चों फर्स्ट का। सेकंड की अगर बात करते हैं तो देखो यहां पे लिखा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2F1, यानी आपका सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है जिसे सी कहा जाता है, F1 से जो दोगुना दूरी पर होता है, उसे बियॉन्ड माने उसे दूर रखा जाए। दूसरी भाषा में आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट और 2F1 के बीच कहीं रखा जाता है। ठीक है, तो दो रे ऑफ लाइट निकाला हमने, पहला वाला गया यहां से, तो पहला रूल के हिसाब से कहा जाएगा? वो फोकस से पास किया, जिसे F2 फोकस बोला गया। सेकेंड, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, दिख रहा है आपको, तो ऑप्टिकल सेंटर से वो कोई आपका रूल थर्ड पढ़ा कि कहीं नहीं बेंड होता है, सीधा निकल जाता है। जहां पर ये दोनों आपस में मिले वहीं पर इमेज बन गया। ए बी का जो इमेज है बच्चों, बी डैश ए डैश बन गया। ठीक है, तो अगर इमेज को कुछ लिखें, उसका नेचर लिखें, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसकी तरह। कहां पर इमेज बना है पहले बात करते हैं पोजीशन की, तो दिख रहा है F2 और 2F2 के बीच। लिख सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड between F2 and 2F2। ओके, सेकंड की बात करें बच्चों तो कैसा इमेज है? रियल है कि वर्चुअल? आपको दिख रहा है कि रियल में मिल रही है तो इमेज इज रियल।
इमेज इज रियल, इमेज क्या है बच्चों, रियल है। तीसरा पॉइंट, अब सीधा है कि उल्टा है, सीधा है कि उल्टा है, दिख रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, देखो ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहीं ना कहीं ऐसे हो जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे हो जा रहा है, इसका मतलब है इमेज इन्वर्टेड है, इमेज इज इन्वर्टेड। क्लियर हो गया। और सबसे लास्ट पॉइंट जो लिखा जाएगा, साइज की बात करते हैं, तो आप लिख सकते हो ए भी बड़ी साइज होती है उसका ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है, तो उसका जो इमेज बना है इस ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, तो आप लिख सकते हो कि स्मॉलर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। तो अब चलते बच्चों थर्ड रूल पढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखने की कोशिश करेंगे, 2f1 पे रखेंगे, ठीक है। हर बार ऑब्जेक्ट को आप अनंत से यानी इनफाइनाइट से लेंस की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। आइए देखते हैं। थर्ड पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है 2f1 पे रखा जाए, ठीक है। और when the object is placed between 2f1 and f1, 2f1 and f1 के बीच में रखा जाए, यहाँ पर 2f1 पे रखा गया है, तो आपको दिख रहा है कि रे ऑफ लाइट जा रहा है। फर्स्ट जब जाता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करता है, सेकंड पास कर ऑप्टिकल से, तो पास करेगा बिना मुड़े उसी से, और जहां पर मिलेगा वहीं पर इमेज बन जाएगा। तो आपको दिख रहा है जहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, उसी का इमेज बी डैश और ए डैश उतने ही साइज का 2f2 पर बना है, यानी 2f1 पे रखने पर 2f2 पर बनता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज भी बनता है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें पोजीशन बताएंगे। तो एट 2f2 इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। और दूसरी बात करें तो बच्चों क्या होगा यहां पर कि ये साइज की अगर बात कर ले, तो चलो साइज की बात कर लेते हैं। साइज है आपका, दोनों इक्वल है, इक्वल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। और बात करें बच्चों रियल है कि वर्चुअल, आपको दिख रहा है कि रियल में रे मिल रही है, तो रियल इमेज, रियल इमेज। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, यहां पर इमेज दिख रहा है इन्वर्टेड। कैसा इमेज है, इन्वर्टेड, उल्टा, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखो वही बात, यहां पर जैसा मैंने लिखा वही लिखेंगे यहां पर भी। तो देखो पोजीशन कहां है, बियॉन्ड, फोर्थ पॉइंट की अगर बच्चों बात करें तो इन्वर्टेड इमेज है। इमेज कैसा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। और इसमें बात करें बच्चों तो देख रहे हो कि इमेज जो है यहां पर बन रहा है 2f2 के आगे की तरफ, इसे लिखा जा सकता है इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2। क्लियर। या आप लिख सकते हैं बिटवीन इनफिनाइट एंड 2f2, इमेज इज फाउंड बिटवीन इनफिनाइट एंड 2f2। अगर रियल की बात करें तो बच्चों, या वर्चुअल की रियल की बात करें, तो यहां पर दिख रहा है रियल में जा रही है, तो रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज। अगर साइज की बात करें तो साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर लार्जर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा, ठीक है। और बात करेंगे लास्ट पॉइंट, इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज क्या है बच्चों, इन्वर्टेड। क्लियर, इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं और सिक्स पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी टॉकिंग अबाउट
5th पॉइंट है 6th पॉइंट। तो आइए देखते हैं। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस पे रखा, और इस केस में क्या कहाँ पे रखा है, ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं बच्चों, इसके और इसके फोकस के बीच में रखा गया है। कहीं पर भी रखा गया हो बीच में रखना है, कोई जरूरत नहीं कि बीचों बीच रख रहे हैं। बीच पे रखना और बीचों बीच में रखना थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब फोकस पे रख रहे हैं तो 2 रे ऑफ लाइट आ रही, पहली गई फोकस से पास कर दी, उसके बाद दूसरी ऑप्टिकल से निकल गई। तो ये दिख रहा है आपको लाइन जो है उनके बीच में ये गैपिंग बराबर है। तो कहने क्या मतलब है कि आपका जो इमेज बनेगा वो कहां पर हो जाएगा, इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पर अगर बात करें पोजीशन की, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, साइज की अगर बात करें तो साइज जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं लार्जेस्ट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई। और तीसरा पॉइंट की बात करें तो रियल बनेगा, क्यों, रियल में रे अगर कहीं पर जाके वो इनफाइनाइट पे मिलेंगी तो रियल में बन सकता है। ये मिलेंगी बच्चों इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहां पर, इमेज जैसे बनाते थे तो ये लाइन खींचते थे कि नहीं नीचे, उस तरह से जब खींचेंगे जाकर ये कहीं पर बहुत ही सारा इनफाइनाइट बहुत दूर मिलेगा, तो जो खींचा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन वो इमेज दिखाएगा, तो साइज बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर बोलेंगे रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज। एंड अगर चौथा पॉइंट की बात कर लेते हैं बच्चों तो इन्वर्टेड बनेगा। कैसे बनेगा, इन्वर्टेड का मतलब सीधे सीधे क्या होता है, उल्टा। क्लियर, ये हुआ चारों पॉइंट, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसे बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो याद रखिएगा जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए, यही एक केस होता है जहां पर रियल नहीं वर्चुअल इमेज बनता है। अगर बात करें इमेज कहां फॉर्म होता है बच्चों, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, image is formed behind the object, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरी बात साइज की बात करें तो देखो साइज क्या है, आपको ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो बोल सकते हैं लार्जर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तीसरा बात करें कि इमेज का जो नेचर होगा वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा। तो आपको दिख रहा जब डैश रे तो रियल में इधर निकल गई तो पीछे की तरफ से बढ़ाया गया, तब जब डैश डैश करके बढ़ाया जाएगा तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा। यही एक लास्ट केस होता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, ओके। और अब बात करते हैं सीधा की उल्टा, ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज ए डैश बी डैश सीधा बनता है। कैसे बनता है बच्चों, सीधा बनता है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं जो इमेज होगा वो साइज की अगर बात करें, सॉरी उसका अगर बात करें सीधा के उल्टा की बात करें तो यहां पर इरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इमेज का साइज जो होगा वो तो बड़ा ही होगा, लेकिन जो इमेज होगा वो इरेक्ट बनेगा, ठीक है, सीधा इमेज बनेगा। जैसे ये आप ऑब्जेक्ट रख दिया आपने ऐसे, ठीक है, तो यही रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, अब पीयर टू मीट होगा यहाँ पर पीछे के साइड में, तो इससे बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, ऐसा का ऐसे। इस केस में क्या ऐसे रखा जाएगा तो इमेज अनंत पर जाकर बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये आपका जो रूल हमने पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, और हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए। थैंक यू।